How are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रेजेंट अच्छी तरह से समझकर और उसके सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाया था और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल भी रहेगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए आज हम बात करते हैं अगले टेंस की, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं क्योंकि इसके पहचान शब्द जो होते हैं वो हिंदी के सेंटेंस से ढूंढे जाते हैं। आप बात हम करें तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट का जो शब्द होता है वो या तो होता है था या थे या थी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें साउंड को देखना होता है। वहाँ पर हमें आ, ए या ई का कोई साउंड सुनने में या पढ़ने में आता है। जैसे यहाँ देखें, मैंने कल रात गली में एक अजनबी को देखा। आ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, देखा था, तो बात वही है। शब्द लास्ट में या तो था आएगा या आ का साउंड देगा, या थे होगा तो ए का साउंड देगा, और अगर लास्ट का शब्द थी होगा तो वो हमें ई का साउंड देगा। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस। इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ कम टू द पैटर्न अफर्मेटिव। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था, 4 तरह के जो सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया था उनके लिए इसे समझना एक चुटकी का काम है। कैसे? सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी बस, और हमने क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हमें सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, देन ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी, यहाँ कोई एस और एस का प्रॉब्लम नहीं है। देन क्योंकि नोट हमेशा 3rd नंबर पर लगाया जाता है तो नोट को सपोर्ट देने के लिए हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने जब हेल्पिंग वर्ब सीखी थी तो टेबल के अंदर आपको पूरा अच्छे से बताया गया था कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, और वहाँ बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट होने पर डिड हम काम में लेते हैं डू डस की जगह। तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो ये है कि ये सेकंड फॉर्म जो होती है मेन वर्ब की, ये ओनली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही काम में ली जाती है और कहीं भी नहीं ली जाती है। ना तो नेगेटिव में, ना इंटरोगेटिव में, और ना ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में कोई सेकंड फॉर्म वर्ब की काम में नहीं आएगी। केवल V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस अफर्मेटिव में ही काम में आएगी। इसे हमेशा याद रखना, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, देन बात हम करें इंटरोगेटिव की, तो आपको बताया था, अब आपके लिए ये समझना बहुत आसान है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तभी बनते हैं जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले काम में ली जाती है। यानी कि डिड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात हम करें तो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड वेरी क्लियर टू एवरीवन दैट What are the patterns for past indefinite tense? अब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं जिससे कि ये सारा आसानी से क्लियर हो जाए। मैंने कल रात गली में एक अजनबी को देखा या देखा था। देखो, ये तो है सब्जेक्ट जिसे हम सबसे पहले लिखते हैं। I have already told everyone in my previous video. Okay. सीधा हम कहाँ जाएंगे? लास्ट के वर्ड पर। मैंने आपको ये बात भी तभी समझा दी थी कि सेंटेंस कंपोजिशन करते टाइम सब्जेक्ट को लिखकर सीधा हम लास्ट पे चले जाते हैं, देखा था। अब देखने को तो हम कहते हैं सी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म को काम में लेना है तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, वी सॉ। अब यहीं से उल्टा चलो, किसको देखा था? अजनबी को देखा था। हम इस तरह से आएंगे तो आई सॉ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी।
आई सॉ अ स्ट्रेंजर, कहाँ पर देखा था? गली में, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट। कब देखा था? कल रात, लास्ट नाइट। तो देखो फ्रेंड्स कितना इजी है किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद इधर से रिवर्स हम लोड कर आते हैं, एक एक वर्ड को आराम से इंग्लिश में बना सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कन्वर्ट और ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक का आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है इस टेंस में कि यहाँ सिंगुलर, प्लूरल और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट में डज का यूज़ करते हैं और प्लूरल में डू का करते हैं। वहाँ वर्ब में एस और ईएस की प्रॉब्लम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो आई हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, डिड, उसके बाद लगेगा नॉट, आई डिड नॉट। और मैंने जो बात बताई थी ध्यान देने वाली, सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव में काम में लेनी है, उसके बाद हमें हमेशा रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी। आई डिड नॉट सी अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, इन द स्ट्रीट लास्ट नाइट। इज वेरी क्लियर। देन हम बात करें अगर इंट्रोगेटिव की, तो हमें कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, इस तरह से डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, डिड आई सी अ स्ट्रेंजर, और इसके बाद का पूरा सेंटेंस एज इट इज, नो चेंज। देन हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो वहाँ पर सब्जेक्ट डिड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब और बाकी पूरा हिस्सा एज इट इज। तो आप देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को पहचानना और उसके सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं। उसने पिछले साल यह कार खरीदी थी। अब ये सेंटेंस अगर खरीदी यहीं पर होता तो साउंड आता ई का, वैसे इसमें थी है, तो इससे हमें अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसके सब तरह से एक बार सेंटेंस बनाकर देखेंगे। अफर्मेटिव, उसने, देखो यहाँ ये बात क्लियर नहीं है कि यह लड़का है या लड़की है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमें पता है वो कौन है, ही और शी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ही आएंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था, हम इस तरह से चलते जाते हैं। तो हम चलेंगे लास्ट के वर्ड पर। खरीदी थी, खरीदने को बोलते हैं बाय, और उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, या बोलते हैं परचेस, तो उसकी भी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, ही शी बॉट। खरीदी थी, क्या खरीदी थी, यह कार, दिस कार, और कब, पिछले साल, लास्ट ईयर। सो दिस इज वेरी इजी। अब इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो अब आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ही शी डिड नॉट बाय दिस कार, दिस कार, और लास्ट ईयर तो वहीं का वहीं रहेगा ही। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डिड, डिड ही और शी बाय दिस कार, और वही लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डिड ही शी नॉट बाय दिस कार, और वही लास्ट ईयर। तो आप लोगों को ये सब बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। अब इसका एक थोड़ा सा एक आगे के पार्ट पे हम चलें तो
क्योंकि क्वेश्चन दो तरह से बनता है दोस्तों, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है और दूसरा बनता है WH वर्ड से। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना चुके हैं और उसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में आता है क्या, जैसे क्या उसने कार खरीदी थी, तो ही हम हेल्पिंग वर्ब को पहले काम में लेंगे, इसी में नहीं सभी प्रकार के सेंटेंस और टेंस में। लेकिन WH वर्ड का क्या रोल है? अब जैसे क्वेश्चन ये है कि उसने पिछले साल क्या खरीदा था, उसने पिछले साल क्या खरीदा था। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर वर्ड आ गया क्या। क्या वर्ड यहां पर भी है, क्या उसने कार खरीदी थी, लेकिन और क्या यहां पर भी है, बट क्या यहां सेंटेंस के बीच में है। और पहचान था मीन्स हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव बनाना है, वो भी WH वर्ड से। तो क्या को हम बोलते हैं व्हाट। और अब इसी पैटर्न को काम में लेंगे। व्हाट डिड ही बाय लास्ट ईयर। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि इसका आंसर ही तो कार है और हमने वहां से कार को हटाया है। व्हाट डिड ही बाय लास्ट ईयर। तो WH वर्ड से भी सेंटेंस बनाना आना चाहिए। जैसे उसने कार कब खरीदी थी, उसने कार कब खरीदी थी। तो दोस्तों यहां पर आ रहा है कब, यानी ये हट जाएगा क्योंकि यही तो उसका आंसर है। और हम हमेशा WH वर्ड से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है सब्जेक्ट से। जब भी क्वेश्चन बनाया जाएगा सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। When did he buy this car? Buy this car. उसने कार क्यों खरीदी थी, उसने यह कार क्यों खरीदी थी। तो अब दोस्तों यहां पर वर्ड है क्यों, तो हम वाई को लिखेंगे इस तरह से। वाई डिड ही या शी बाय दिस कार। उसने कार क्यों खरीदी थी। तो बाकी सब कुछ तो वही है, सिर्फ WH वर्ड का इसमें हमने यूज किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कन्वर्ट करना, साथ ही साथ WH वर्ड को भी यूज करना सीखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसमें जो भी कमी हो उसे बताएं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस आप घर पे भी करें। थैंक यू।